आजकल चाहे स्पोर्ट्स पे बेस्ड फिल्म हो, मर्डर मिस्ट्री हो, अंतरिक्ष पे रॉकेट भेजने की कहानी हो या किसी एनकाउंटर की कहानी हो, रियल इवेंट्स पे बड़ी फिल्में बन रही हैं। भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया है जी। एक बड़ा बड़ा मजेदार कहानी है, रियल स्टोरी है। बेसिकली एक मजबूर औरत की कहानी है जो बेचारी कुछ बड़ा करना चाहती है लाइफ में जी। लेकिन उसकी लाइफ में बड़े रोड़े आते हैं लेकिन वो सब उसका मजाक बनाते हैं, वो सबकी बातों पे हंसती रहती है लेकिन अपने दृढ़ इरादे से, दृढ़ इच्छा शक्ति से एक बार सत्ता पलट देती है वो और एक बड़े मंत्री को टिकाने लगा देती है। तो Very nice. आप करोगे उस औरत का रोल? लेकिन ये स्टोरी मुझे क्यों सुना रहे हो? आप पे सूट करेगी, औरत हट्टी कट्टी बहुत है। ओहो। और कहानी का टाइटल है मड आइलैंड की 10वीं सुंदरी। चलो सुंदरी तो बोला। ये सुंदरी तो है, ये तो है। ए अर्चना जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाय हाय, ब्यूटीफुल मैम। भाई जी। आप इतनी कमाल की फिट बॉडी है आपकी। लोग कोई मुझे बता रहा था, कहते कि जॉन को ना सारा दिन भूख लगती रहती है। Really? हाँ, नॉन स्टॉप खाते नहीं हो लेकिन। खाता हूँ मैं। खाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इनका खाया पूरी बॉडी पे लगता है, हमारा खाया सिर्फ पेट पे क्यों लगता है? भाई ये पेट की चर्बी खिलाने का कोई है आइडिया, कोई घरेलू है नुस्खा? मेरे पास, मैं आपको बाद में पूरा डाइट दे सकता हूँ, मतलब बैठ के। जॉन सही चीजें खाता है ना, इसलिए वो मखाने खाते रहते हो ना, तो लोटस हाँ, वो मखाना है ना, मखाने। अब लोगों के खाने में भी नजर है आपकी। भाजी ये जो चेस्ट बनाई है आपने बड़ी कमाल की है, ये इसके लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज होती है? ये छाती ना, जी। 56 इंच का जिगरा, ये मैं देशभक्ति की फिल्म करता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली ये फुल जाता है। क्या बात है भाई, बाटला हाउस के लिए बहुत बहुत मुबारक Thank आपको। और भाई क्या हैंडसम लग रहे हो आप वर्दी में, जचती बड़ी आप पे। थैंक यू। और आदमी फिट हो ना, सब कुछ जचता है। सब कुछ हंसता है। इट्स वेरी स्पेशल फिल्म, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव एनकाउंटर था दिल्ली में, तो हिंदुस्तान को ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था उस दिन पे। तो प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म। अर्चना जी, जॉन जब पिछली बार आए थे तो ये रॉ एजेंट थे, इस बार डीसीपी बने हुए हैं। तो भाई प्रमोशन तो आपकी हो गई है, पेमेंट भी बढ़ी है आपकी कि नहीं? नहीं, मैं इनफैक्ट ज्यादा चार्ज करता हूँ कि टैक्स भर के मैं देश को ही दे दूं। वेरी गुड। भाई हमने ना एक किस्सा सुना है कि जॉन कहीं पे शूट कर रहे थे, कोई फाइट सीक्वेंस था और सड़क पे शूटिंग हो रही थी, उनकी मम्मी वहां से निकल रही थी, तो उनको लगा कि मेरे बेटे पे सचमुच अटैक हुआ है। भाई ये सच्ची है कि अफवाह है? सच है ये। अच्छा। टैक्सी 9-11 के टाइम पे मॉम वहां से पास हो रही थी और मैं जमीन पे था ऑन द रोड और गाड़ी सामने से आ रही थी और एक्शन डायरेक्टर ने मुझे कहा कि एक गाड़ी वैसे जाएगी तो आप वैसे टर्न करना, एक गाड़ी यहाँ से जाएगी तो आप वैसे टर्न करना। तो मैं ऐसे रोल एक टैक्सी यहाँ से जा रही है, वहां से जा रही है और साथ में मम्मी आ जाती है सामने से, अरे गुजराती में मारो डिकरो तो मैंने कहा, क्योंकि मम्मी पारसी है तो गुजराती में शू थयू तने शू थयू, ऐसे मम्मी रिलैक्स, इट्स अ शूटिंग गोइंग ऑन। So cute. भाई आपकी इतनी अच्छी बॉडी है, तो जब आप हमेशा तकरीबन आपने एक शॉट जरूर देखा होगा कि जॉन जब भी आते हैं एक बेयर बॉडी आते हैं। भाई एक स्क्रिप्ट की डिमांड होती है कि आपकी अपनी मंशा होती है कि मैं दिखाऊं, अच्छी बात है। बाटला हाउस में मैंने काफी काम किया था बॉडी पे, तो मैंने डायरेक्टर से कहा, अरे यार बहुत मेहनत की, मैंने एक तो शॉट ले लो यार। तो फिर ले लिया। बनता है। अब वक्त है फिल्म बाटला हाउस से दो और अहम किरदारों को स्टेज पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा भोजपुरी और हिंदी सिनेमा के उस पॉपुलर एक्टर को जो हाल ही में गोरखपुर से मेंबर पार्लियामेंट भी चुने गए हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर रवि किशन और साथ में बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर। रवि भाई, मृणाल आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपको तो दो बार बधाई हो भाई, एक फिल्म के लिए, दूसरा आप पार्लियामेंट में जा चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं नेताजी? ये कमाल है ये, मतलब पहले फोन आते थे कि चलिए शूटिंग पे चलते हैं, या ये चेक आ रहा है, ये पैसे आ रहे हैं और तुम्हारा कोई ये शो मिल गया ना, अब्रॉड जाना है, छुट्टी पे जाना है। अब आ रहा है कि अस्पताल भेजना है किसी को। जितने लोग तकलीफ में हैं, सारी पीड़ा में हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि ईश्वर ने इस टाइम टू पे बैक, एक अंग्रेजी में कहावत है जी, तो अब समय आया कि नेचर अब मुझसे वापस ले रहा है जो मुझे नेचर ने दिया, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर को, पूरे देश को, जो मुझे कई लाख वोट से जितवा, एक ऐतिहासिक जीत रही। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अर्चना जी, ये सिर्फ प्रमोशन के लिए आए हैं।
हाँ, तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी मेंबर पार्लियामेंट आता है या मंत्री, ये घबरा जाती है क्योंकि इन्होंने भी कुछ मंत्रियों के साथ बुरा किया है ना। हाँ, मतलब वो ऐतिहासिक बुराई ये आपसे ऐसा मतलब डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर ही करती हैं, मतलब आप ऐतिहासिक बुराई कहते ऐसा झटका, मतलब अभी तक दर्द में है भाई। मृणाल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कमाल के दिन चल रहे हैं आपके। जी, किस्मत हो तो आपकी। जी हाँ, पहली फिल्म ऋतिक रोशन के साथ, दूसरी फिल्म जॉन अब्राहम के साथ, और तीसरा कपिल शर्मा से लाइव हग। वाह। कब से वेट कर रही थी आप द कपिल शर्मा शो में आने की? ऑनेस्टली मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी। फिल्में कर ली, ठीक है, लव सोनिया हो गई, सुपर 30, अरे आप कपिल शर्मा में नहीं गई ना अभी तक। अनलेस एंड अनटिल आप कपिल शर्मा में नहीं जाओ तब तक वो चैन, तब तक वो संपूर्ण नहीं होगा। थैंक यू, आपका 5000 का चेक पक्का। आइए, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है भाई, प्लीज विराजमान हो जाइए। मृणाल, एक बात बताइए, पहली फिल्म आपने ऋतिक रोशन के साथ की, दूसरी जॉन अब्राहम के साथ। आप स्क्रिप्ट पढ़ती हैं कि हीरो हैंडसम हो तो हाँ कर देती हैं? हाँ, सबसे पहले हीरो। तो हीरो हैंडसम हो तो हाँ? ऑफ कोर्स। मतलब मेरे तो और भी ज्यादा चांसेस हैं। ये एब्स भी इम्पोर्टेंट है, यू नो। एब मेरे में बड़े हैं, सुना नहीं कभी आपने? रवि भाई, आपका और मृणाल, क्या क्या किरदार हैं आपके बाटला हाउस में? मैं नंदिता का किरदार प्ले कर रही हूँ, जो एक जर्नलिस्ट है और एक पुलिस ऑफिसर की बीवी है एट द सेम टाइम। किस तरह से उनको हैंडल करना पड़ता है अपनी ड्यूटी और अपनी पर्सनल लाइफ जी। और हमारी बहुत अनयूजुअल लव स्टोरी है। हमारी बिगनिंग ही बहुत ही झगड़े से होती है। सो हाउ नंदिता हेल्प्स संजय जी, दैट्स व्हाट नंदिता इज ऑल अबाउट। वाओ। और रवि भाई, आपका किरदार क्या है? ही इज प्लेइंग माय सीनियर, आई एम प्लेइंग हिज जूनियर पुलिस ऑफिसर। हम दोनों पुलिस ऑफिसर हैं और बड़े समय के बाद एक ऐसी फिल्म और ऐसा इम्पोर्टेंट किरदार ये मिला है कि बहुत मजा है। इनफैक्ट डबिंग करते हुए भी आंख में आंसू आ गए थे। एक्चुअली ऐसी फिल्में बननी चाहिए जी, क्योंकि हमारे जवानों ने या हमारे जो पुलिस के जवान हैं जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, उनकी स्टोरी सामने आनी चाहिए। तो थैंक यू जॉन भाई, ऐसी खूबसूरत फिल्म बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, फिल्म बाटला हाउस जो है एनकाउंटर पे बेस्ड है। हमारी सबकी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये तो खैर बहुत सीरियस फिल्म है, लेकिन मैं हंसी मजाक में पूछ रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ है, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि कभी आपने कहीं कोई झूठ बोला हो और आपका एनकाउंटर हो गया हो? बीवी से झूठ बोल के निकले हो, ऊपर से आ गई हो, पकड़े गए हो, तो आप अपने जो विचार है वो आप शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। गुड इवनिंग कपिल सर। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? बढ़िया सर, मैं दिल्ली से हूँ, राजीव त्रिपाठी नाम है मेरा सर। अच्छा जी। मेरे साथ ऐसा भयानक एनकाउंटर हुआ सर, 3 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ पेरिस गया। अच्छा तो जी। पेरिस में अपना आईफिल टावर से फर्स्ट क्लास घूम के नीचे आए तो पीछे से आवाज आई, बाप जी का तलू, बाप जी का तलू, बाप जी का तलू। मतलब वो अपनी एक्सेंट बाबा जी का ठुल्लू बोलना चाहती थी, बाप जी का तलू। तो थोड़ा सा उन चारों में मुझे थोड़ी सी अंग्रेजी आती थी सर। आई सेड, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस, हाउ डू यू से दिस? शी सेड, actually somebody, my friend from Mumbai, she told me that if you greet any Indian with this greeting, he becomes very happy. फिर मैंने उसको बोला कि आप ये सिर्फ अपने जो हम आपके हम उम्र उनको बोलिएगा, किसी बड़े को मत बोलिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ सर, वो इतनी इंप्रेस हुई, मैं भी इंप्रेस हुआ, उससे व्हाट्सएप का नंबर ले लिया सर। वो किस चीज से इंप्रेस हुई? आप तो हो गए। नहीं सर, क्या मैं बता रहा हूँ ना सर, व्हाट्सएप नंबर लिया सर। अच्छा, व्हाट्सएप में चैटिंग शुरू हो गई, हिंदुस्तान वापस आ गया। अब सर मैंने उसका नाम सेव कर लिया राम प्रसाद के नाम से। मैंने कहा पकड़ा जाऊंगा, सॉरी, मैं अपनी बीवी से माफी मांग रहा हूँ। आपकी बीवी है साथ में? हाँ सर। क्या हाल है? अच्छा, एक दिन उसका मतलब मैसेज आया कि व्हेन आर यू गोइंग टू बी बैक इन पेरिस। सो मेरे को तो हाथ पैर खराब, तो मैंने लिख दिया इन सम टाइम। अच्छा, मैं वॉशरूम चला गया, उसका सर व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, मैं वॉशरूम में, राम प्रसाद का, बीवी ने उठा लिया। अब सर राम प्रसाद बीवी देख रही, अच्छा बीवी उससे बात कर रही है, वो बात नहीं कर रही, सामने रख दिया बीवी ने। बाहर आया सर, वो जो भयानक एनकाउंटर था मेरा, जो भयानक एनकाउंटर था, आज भी भुगत रहा हूँ सर। आज भी पैर पकड़े, कान पकड़े, उठक बैठक लगाई, मैंने कहा बाहर मत जाने देना। बात आज आ गई सर। पेरिस दोस्तों के साथ क्यों गए थे? बीवी को क्यों नहीं ले गए?
अरे सर बीवी आज मैं झगड़ा करा के छोड़ूंगा आपका। तो क्यों नहीं लेके गए आप? अकेले मस्ती करने गए थे सर। हाँ मस्ती की ना आपने, फिर पकड़े गए, सही तो हुआ आपके साथ जो में। अरे सर ध्यान रखा करे भाई साहब का, ज्यादा मस्ती हो रही है इनकी। सर पीछे पीछे पे तो नहीं घूम सकते ना। नहीं ये तो है, पीछे पीछे नहीं घूम सकते। आपने पर माफ बीवी कर को दिया ना ना? भगवान ने। हाँ जी माफ किया है, लेकिन कैसे किया है वो इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अच्छा क्या? भयानक सर। इनकी छाती पे जो चढ़ के पड़े थे। तांडव किया होगा पूरा। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बच गए आप। थैंक यू सर, थैंक धन्यवाद, यू सो मच, शुक्रिया थैंक जी। यू सर। और कोई हमारे दोस्त